हेलो स्टूडेंट। आज हम एडोब फ्लैश 5.5 का थ्योरी और प्रैक्टिकल देखेंगे। ये हमारी पार्ट 2 वीडियो होगी। पार्ट 1 वीडियो में हमने इंट्रो पार्ट और इसके ओपन करने के तरीके बताए थे और उसके आगे का चैप्टर आज इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में हमें करने हैं। जैसा कि ये जो वीडियो बन रहा है ना, क्लास 6 और चैप्टर नंबर 7 की बन रही है। पार्ट 1 वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू फ्लैश को मैंने कवर किया था। सेकेंड टॉपिक ओपनिंग फ्लैश को ओपन कैसे करेंगे इसको भी मैंने बताया था। और इस वीडियो में इसमें हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ द फ्लैश विंडो। इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, डिफरेंट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे यूजिंग वेरियस टूल्स इन द टूल्स पैनल। टूल्स पैनल के अंदर कौन कौन से टूल्स रहते हैं, बेसिकली आज उन टूल्स के बारे में हम एक्सपोज करेंगे। स्टूडेंट, इसकी पार्ट 3 वीडियो एक में बनाऊंगा जिसमें हम एक न्यू फ्लैश को फिर से क्रिएट करना सिखाएंगे, सेव करना सिखाएंगे और एग्जिस्टिंग फ्लैश को भी हम ओपन करना सिखाएंगे। जैसे एक फ्लैश को आपने ओपन कर लिया, क्रिएट कर लिया, सेव कर दिया, फिर उसको ओपन कैसे करोगे फ्लैश इंटरफेस पे वो मैं सिखाऊंगा। उसके बाद इस फ्लैश को क्लोज करना भी सिखाऊंगा। मैं थ्योरी पार्ट को कवर करूंगा, फिर साथ साथ प्रैक्टिस भी लेके चलूंगा। तो चलते हैं फटाफट से हम लोग टॉपिक के ऊपर, कंपोनेंट ऑफ द फ्लैश विंडो। वेरियस टूल्स को हम टूल्स पैनल के अंदर देखेंगे। जैसे कि इसमें देखो, टूल्स पैनल के अंदर डिफरेंट टाइप के टूल्स होते हैं, तो उसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करना देखेंगे और यहाँ पे उसका प्रैक्टिस भी करके देखेंगे किससे क्या होता है। जैसे कि सिलेक्शन सेक्शन आप दिया हुआ है, मैंने एक पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश किया हुआ है। सिलेक्शन के अंदर जितने सारे ऑब्जेक्ट आएंगे वो सभी हमारे सिलेक्शन टूल के लिए आएंगे। सिलेक्शन का मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, उसके साथ मॉडिफाई करेंगे। सिलेक्शन टूल के अंदर इतने सारे टूल्स आएंगे, ड्रॉइंग टूल्स के अंदर इतने सारे टूल्स आएंगे। आप देख लो ना, एडिटिंग टूल, इसके अंदर एडिटिंग वाले टूल्स आएंगे। उसी तरह व्यू, कलर, ऑप्शन सब के अंदर बात करेंगे। इसके बारे में तो थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रो जान लेते हैं। As stated earlier, the tools panel consists of many tools which can be used to draw various objects on the stage, select color and modify them। पहले भी इसको स्टार्ट करके दिखा चुके हैं। टूल्स पैनल के अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं जो किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, कलर करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। Some tool icons in the tools panel have a small triangle at the lower right corner। इस टूल्स के अंदर एक छोटी सी स्मॉल ट्रायंगल आइकन बनती है। जैसे यहाँ पे देखो ना, छोटी सी ट्रायंगल दिख रही है ना, यहाँ पे देखो छोटी सी ट्रायंगल दिख रही है ना। इसका मतलब होता है कि उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन छिपे हुए, आप उसको क्लिक करो बहुत सारे दिखेंगे। दिस ट्रायंगल इंडिकेट दैट देयर आर सम additional related tools and you can click to view those tools। when you do so, a shortcut menu appears from the which you can choose the hidden tools। जैसे आप क्लिक करते हो ना, बहुत सारे ऑप्शन जो उसके अंदर छिपी रहती है वो एक्सपोज हो जाते हैं, वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाते हैं। लेट अस लर्न सम ऑफ द टूल्स अवेलेबल इन द टूल्स पैनल। आइए हम देखते हैं कौन कौन से टूल्स इसके अंदर छिपे हुए रहते हैं, कैसे कैसे उसको ओपन करेंगे। सबसे फर्स्ट पे होता है हमारा लाइन टूल। लाइन टूल क्या होता है, जैसे ही लाइन टूल क्लिक करोगे ना, लाइन एक सिलेक्शन करने के लिए होता है, तो उसकी इतने सारे प्रॉपर्टीज दिखेंगी वहां पे। तो लाइन टूल होता है क्या, उसको समझ लेते हैं। द लाइन टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। लाइन टूल के इस्तेमाल से हम एक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। टू यूज दिस टूल फॉलो दिस स्टेप। इस टूल को कैसे लाओगे, कैसे ओपन करोगे, इसका हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। जैसे स्टेप 1 में क्लिक द लाइन टूल इन द टूल पैनल। टूल पैनल के अंदर चलेंगे और लाइन टूल को क्लिक करेंगे। Then select the desired color, style and height for the stroke up line from the stroke color, stroke style, stroke height boxes respectively in the properties tools। मतलब टूल के अंदर जाएंगे, उसके बाद इसको स्ट्रोक कलर ले लेंगे, लाइन कलर ले लेंगे, इसका स्ट्रोक का आप विड्थ कितना देना चाहते हो, इसके स्टाइलिंग आप क्या देना चाहते हो। देखो ना, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे ना। स्ट्रोक कलर मतलब ये लाइन खींचोगे ना, इसकी आउटलाइन जो होगी उसकी कौन सी कलर होगी, फिल कलर कौन सी आप देना चाहते हो, स्ट्रोक या कौन सी स्टाइल में देना चाहते हो। स्ट्रोक की बहुत सारी स्टाइलिंग आएगी, मैं प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा सारे को। अभी कौन से पोजीशन पे ड्रॉ करना चाहते हो उसकी पोजीशन यहाँ पे डिस्प्ले होगी, कौन कौन सा स्टाइल्स होंगे, बहुत सारे स्टाइलिंग यहाँ पे बात होगी। स्ट्रोक वेंट एंड स्ट्रोक हाइट इसको बोला जाता है। ब्रिंग द माउस पॉइंटर ऑन द स्टेज, क्लिक द ड्रैग एंड माउस पॉइंटर ऑन द डिजायर्ड डायरेक्शन टू ड्रॉ अ लाइन। वंस द लाइन ऑफ डिजायर्ड लेंथ इज ड्रॉन, रिलीज द माउस बटन। एक बार अपने लाइन ड्रॉ कर लिया, फिर माउस को आपको हटा लेना, माउस मतलब रिलीज कर देना है। इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम एक आपको फ्लैश ओपन करके दिखाते हैं और उसको लाइन टूल का इस्तेमाल करके दिखाते हैं। हम यहाँ पे सर्च बार में चले जाएंगे, टाइप है टू सर्च, या फिर यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में चले जाएंगे, कहीं भी जाएंगे और एडोब यहाँ पे सर्च करेंगे, एडोब फ्लैश। तो मैं यहाँ पे फ्लैश लिख देता हूँ, जहाँ भी फ्लैश होगा आ जाएगा। यहाँ पे आ गया, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद थोड़ा देर वेट करोगे, थोड़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है ना, तो थोड़ी सी आपके कंप्यूटर के, लैपटॉप के ग्राफिक्स के कोडिंग थोड़ी टाइम लेगी। तो मैं भी इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस इसकी हो रही है। देखो स्टूडेंट, मेरे सामने एक इंस्टॉल होगी, मैंने एक ट्रायल वर्जन यूज कर रहा हूँ मैं।
सारे ऑप्शन ट्रायल में भी पूरे मिलते हैं, बस ये होता है कि 30 दिन के लिए होता है। 30 दिन के अंदर आपको जितने प्रैक्टिस करने कर लो, जो भी सीखना है सीख लो, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा और फिर से आपको बोलेगा ये पेमेंट करके इसको खरीदो आप, क्योंकि CS वर्जन है ना, क्रिएटिव सूट वर्जन है। देन आप यहाँ पे ट्रायल पे क्लिक करोगे, आपको एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 पर क्लिक करना है। जैसे इसको हम क्लिक करेंगे तो थंबनेल स्टेप के व्हाइट कलर के इंटरफेस ओपन हो गए, जिसको हम लोग स्टेज बोलते हैं। लाइन टूल कहाँ होता है, तो सबसे पहले चलेंगे टूल पैनल में। अगर मान लो टूल पैनल गायब हो गया, आपके सामने स्क्रीन शो नहीं हो रहा, तो कैसे लाओगे इसको, तो टूल पैनल मैं यहाँ से हटा देता हूँ। कैसे लाएंगे, विंडोज पे जाएंगे तो उसके यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, टूल आ जाएगा। अब ये बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे रखा है, इससे यहाँ पे दिख रहा है, ये कहीं भी सेट हो सकता है, तो मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है, मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो आपको लाइन टूल लाना है। लाइन टूल कौन सी होती है, ये लाइन टूल होती है, देखा ना, लाइन टूल क्लिक करना है। जैसे आपने लाइन टूल लिया ना, अब सिंपल ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो लाइन, देखा लाइन ड्रॉ हो गई। तो लाइन पतली है, ग्रीन कलर की है, मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके दिखाना चाहता हूँ इसके अंदर फंक्शन। तो जैसे मैं लाइन टूल क्लिक कर लिया, लाइन का स्ट्रोक, इसको बोलते हैं स्ट्रोक, स्ट्रोक थोड़ा सा मैंने बढ़ा लिया। कलर मुझे रेड करना है तो मैं रेड कलर ले लेता हूँ। सॉलिड अगर आप ले रहे हो तो सॉलिड ले लो, बाकी यहाँ पे जो भी स्टाइल चाहते हो ना इसके स्टाइल ले लो। नॉर्मल स्केलिंग करनी नॉर्मल ले सकते हो, बाकी की जो भी स्केलिंग करनी आप इसमें से कर सकते हो। और यहाँ पे फिर मैं ओपन एक बार इसको सेलेक्ट करते, देखा मेरी स्ट्रोक थोड़ी सी चौड़ी हो गई। मैं स्ट्रोक थोड़ा और बड़ा कर लूँ और बड़ा हो जाएगा। फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ। ओके स्टूडेंट, ये रही हमारी लाइन टूल। आई होप कि आप इसको समझ चुके हो बहुत अच्छे से, और आप इसको प्रैक्टिस करके देखो। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और चलता हूँ नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट हमें मिलता है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल क्या होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। द रेक्टेंगल टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। टू यूज दिस टूल फॉलो दिस स्टेप। रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल हम रेक्टेंगल ड्रॉ करने में, जैसे आयतकार या फिर स्क्वायर टाइप का फिगर को ड्रॉ करने में इस्तेमाल करते हैं। इस टूल को कैसे इस्तेमाल करोगे, कैसे लाओगे, उसके बारे में स्टेप जान लो। फर्स्ट स्टेप होता है क्लिक द रेक्टेंगल टूल इन द टूल्स पैनल। टूल्स पैनल के अंदर जाएंगे, रेक्टेंगल टूल को क्लिक करेंगे। देन सेट द डिजायर स्ट्रोक कलर, स्ट्रोक स्टाइल एंड द स्ट्रोक हाइट फॉर द रेक्टेंगल फ्रॉम द प्रॉपर्टीज पैनल। प्रॉपर्टीज पैनल के थ्रू हम इसका स्ट्रोक कलर, स्ट्रोक हाइट और स्ट्रोक स्टाइल को चेंज करेंगे। आपकी मर्जी हो करो, नहीं मर्जी हो डिफॉल्ट आप ले लो। स्टेप नंबर 3, चूज द डिजायर फिल कलर फ्रॉम द फिल कलर बॉक्सेस इन द प्रॉपर्टीज पैनल। मैं चाहता हूँ रेक्टेंगल जो मैं ड्रॉ करूँ उसकी कलर चेंज हो, जो भी डिजायर मतलब अपने अकॉर्डिंग में कलर चेंज करना चाहता हूँ। मैं फिल कलर पे जाऊंगा और प्रॉपर्टीज के अंदर फिल कलर मिलती है, उसके थ्रू मैं इसका कलर चेंज करूंगा। स्टेप 4 में देखेंगे क्लिक एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन द स्टेज टू ड्रॉ ए रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए अब स्टेज पे जाओगे, माउस पॉइंटर को क्लिक करोगे, ड्रॉ करोगे। इफ यू वांट टू ड्रॉ ए स्क्वायर प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की व्हाइल ड्रैगिंग। जब आप इसको ड्रॉ कर रहे होगे, जब इसको खींच रहे होगे ना लेफ्ट कॉर्नर को ड्रैग करने के लिए, क्योंकि आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। अगर आपका स्क्वायर बनानी है तो आप उसको शिफ्ट बटन कीबोर्ड में प्रेस कर दो, फिर आप ड्रॉ करो। शिफ्ट बटन से ये होगा कि स्क्वायर के रूप में बन जाएगा। वंस द शिफ्ट ड्रॉन रिलीज द माउस बटन। एक बार आपकी फिगर कंप्लीट हो गई, बन गई, अब माउस को क्लिक कर लोगे, माउस को हटा लोगे वहां से। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर विथ राउंड कॉर्नर। आप चाहो तो जो रेक्टेंगल बनाओगे ना उसके शार्प कॉर्नर ना हो, आप राउंड कॉर्नर दे सकते हो। उसकी कॉर्नर्स होते हैं ना, उसको आप राउंड एक गोलाकार आकृति में दे सकते हो कॉर्नर्स को। फॉर दिस टाइप ऑफ वैल्यू बिटवीन -100 एंड 100 इन वन ऑफ द रेक्टेंगल कॉर्नर रेडियस बॉक्सेस इन द प्रॉपर्टीज पैनल। प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर जाओगे, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद अब उसके बटन्स वहां पे दिखेंगे। आप उस -100 या फिर +100 के बीच में कोई भी वैल्यू एंटर करोगे, उसके अकॉर्डिंग वो रेडियस बन जाएगा। जो कॉर्नर जो शार्प थी ना, वो रेडियस बन जाएगा। द वैल्यू इन द अदर बॉक्सेस विल गेट अपडेटेड ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिक उसका जो कॉर्नर्स होते हैं ना चेंज हो जाएंगे। नाउ द रेक्टेंगल और स्क्वायर यू विल ड्रॉ हैव राउंड कॉर्नर। अब जो भी आप बनाओगे, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, वो राउंड कॉर्नर की बनेगी, जस्ट लाइक गोलाकार आकृति टाइप का। तो चलते हैं हम इसको स्टूडेंट प्रैक्टिस करके दिखाते हैं। हम स्क्रीन पे आ गए और हम यहाँ से फिर से Ctrl+N प्रेस करके न्यू पेज लेंगे एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 पे। ठीक है, मेरा यहाँ पे सीन 2 आ गया, तो हटा लो, आपकी मर्जी का है, नहीं सेव करना, इट्स ओके। फिर से मेरे सामने ब्लैंक स्क्रीन आ गया और इस बार हम कहाँ चलेंगे, तो रेक्टेंगल टू ड्रॉ करने। रेक्टेंगल टू ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ ना छोटी सी ड्रॉप डाउन बॉक्स, एक तो क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। रेक्टेंगल टूल ऊपर में दिया हुआ है, इसको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे देखो यहाँ पे बहुत सारे होती है। स्ट्रोक कलर रेड लेना है मुझे, चलो मैं ले लेता हूँ। स्ट्रोक फिल कलर इसको बोलते हैं, फिल कलर मुझे ब्लू लेना है, मैं ले लिया। स्ट्रोक जो मैं लूंगा ना उसकी डेप्थ कितनी होगी, स्ट्रोक हाइट कितनी होगी, ये स्ट्रोक हाइट होती है। देखो नहीं, यहाँ पे कर्सर लेके जाओ, यहाँ पे नीचे से डायलॉग बॉक्स आ रही है, हल्के सी व्हाइट कलर में दिख रही है क्या,
इसका स्टाइल ले सकते हो आप, जैसे सॉलिड स्टाइल लेनी तो मैं सॉलिड लेके दिखाता हूँ, क्योंकि सॉलिड में अच्छी बनती है। तो मैं लेके दिखाता हूँ आपके सामने, देखो दिख रहा है क्या, ये आपकी हो गई रेड वाली स्ट्रोक कलर, स्ट्रोक हाइट, और ब्लू वाली हो गई फिल कलर। देखो मैं क्या चाहता हूँ ना, ये चारों साइड्स को मैं थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। देखो ना, मैं इसके स्टाइल को चेंज कर रहा हूँ। अभी अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में स्टाइल को चेंज करके प्रैक्टिस करके बिल्कुल देखो, इसकी आउटलाइन चेंज हो रही है, फिल कलर सेम है। आप इसके एंगल्स को अंदर लेने वाले हो ना, ये एरो कैसे लोगे, ये बिल्कुल देखो अभी राउंड सी आ रही है, राउंड सा आ रहा है। कैसे राउंड सा लेंगे, यहाँ से रेक्टेंगल ऑप्शन पे आ जाएंगे, और यहाँ से जैसे ही मैं अंदर लूंगा उसके बाद ड्रॉ करूंगा, देखा कैसे इसका एंगल दिख रहा है। अब देखना, अब मैं बिल्कुल ऐसे ले लूंगा 100 पे, अभी देखो बिल्कुल राउंड हो गया। मैं कंट्रोल इन करके फिर से ना दिखा रहा हूँ। मुझे राइट स्टेप लेनी है इसमें, आप जो भी वैल्यू डालो यहाँ पे, जैसे देखो -41 से लेके -41 डाल रहा हूँ मैं, इसकी शेप ऐसे बनेगी। देखा, मैं डालू अभी 0 पे, अगर आप 0 कर दोगे ना, उसके बाद रेक्टेंगल बनाओगे तो देखो बिल्कुल बॉक्स की तरह बनेगा। ये हटा लेता हूँ, मैं सॉलिड कर लेता हूँ, थोड़ी अच्छी लगेगी। बिल्कुल बॉक्स बनेगा, शार्प कॉर्नर बनेगा। लेकिन जैसे ही मैं फिर कॉर्नर को थोड़ा आगे बढ़ाऊँ, उसके बाद देखना है कैसे बनेगा। ठीक है, कितना राउंड हो गया। मैं और ज़्यादा राउंड लेना चाहता हूँ, और ज़्यादा राउंड देखो बन गया। मैं थोड़ी सी राउंड कम लेना चाहता हूँ, बहुत कम लेना चाहता हूँ, थोड़ा सा कम लो। देख रहा है क्या, तो राउंड जैसे भी बनाना चाहोगे आप इसका इस्तेमाल करोगे रेक्टेंगल ऑप्शन का। राइट, आई होप कि आपने इसको समझ लिया। नेक्स्ट चलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे ओवल टूल के बारे में बात करेंगे। ओवल टूल जस्ट लाइक है, आप अंडाकार या फिर सर्किल के रूप में बना सकते हो। ओवल टूल से आप चाहो तो प्रिमिटिव ओवल्स भी बना सकते हो, जैसे कि फिगर में आप देख रहे हो ना, एक यहाँ से कटा हुआ, या फिर आप चाहो तो इसके स्टार भी बना सकते हो। इतने सारे टूल्स आप ओवल टूल से बनाए जा सकते हैं। कैसे, तो चलो कुछ ओवल टूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ओवल टूल यूज टू ड्रॉ ओवल एंड सर्किल्स, आप इसे अंडे के शेप या फिर सर्किल बना सकते हो, वृत्त बना सकते हो। टू यूज दिस टूल फॉलो दिस स्टेप्स, इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए कुछ स्टेप को फॉलो करेंगे। जैसे स्टेप 1, क्लिक द स्मॉल रेक्टेंगल ऑन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल जैसे दिख रही थी ना यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे छोटी सी एक लोअर राइट कॉर्नर दिखती है ना, ऐसे छोटी वाली देखो यहाँ पे दिख रही है। उसको क्लिक करोगे, लोअर राइट कॉर्नर नीचे में होती है। ठीक है, एंड सेलेक्ट द ओवल टूल फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू। जब इस टाइप का बहुत सारा बॉक्स खुलेगा, ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगी इसके जैसा, तो एक उसमें से ओवल टूल होगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेट द डिजायर स्ट्रोक कलर, स्ट्रोक स्टाइल एंड स्ट्रोक हाइट फॉर द शेप फ्रॉम द प्रॉपर्टीज पैनल। प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर जाके स्ट्रोक कलर, स्ट्रोक स्टाइल एंड स्ट्रोक हाइट को सेट कर लोगे। चूज द डिजायर फिल कलर एंड फिल कलर बॉक्स इन द प्रॉपर्टीज पैनल। फिल कलर बॉक्स पे जाओगे, डिजायर कलर आप जो चाहो सो मर्जी चुन सकते हो। जैसे मैंने रेक्टेंगल में ब्लू कलर दिया हुआ था ना, फिल कलर, वैसा। अच्छा, बॉर्डर वाले कलर को स्ट्रोक कलर बोला जाता है। क्लिक एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन द स्टेज टू ड्रॉ ओवल। इफ यू वांट टू ड्रॉ अ सर्कल, प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की व्हाइल ड्रैगिंग। अगर आप सर्कल बनाना चाहते हो बिल्कुल गोल, जैसे अंडा, हल्की सी अंडाकार कैसे होता है, बिल्कुल सर्कल जैसा तो नहीं होता ना, इलिप्स के जैसा होता है ना। अगर आप सर्किल बनाना चाहते हो, बिल्कुल सब जगह सेम रेडियस की बनाना चाहते हो सर्कल, शिफ्ट की प्रेस करोगे, उसके बाद आप ओवल टूल को ड्रॉ करोगे, बिल्कुल आपका सर्कल बनने वाला है। वन द स्टेप ड्रॉन, रिलीज द माउस बटन। एक बार शेप बन गई तो माउस बटन को रिलीज कर लो। फिर इसको प्रैक्टिस करके देख। कंट्रोल एन करके एक न्यू पेज ले लेते हैं, और मैं यहाँ पे इस बार फिर से ड्रॉप डाउन बॉक्स पे जाऊंगा, यहाँ पे कॉर्नर पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा, ड्रॉप डाउन बॉक्स इसको बोलते आ गई, और ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसमें से मैं यहाँ पे ओवल सेलेक्ट कर लूंगा। ओवल सेलेक्ट करने के बाद फिर से ये स्ट्रोक कलर, स्ट्रोक हाइट, ये सब चीज आप चुन लो, आपकी मर्जी की है। और यहाँ पे आपने एक सर्किल ड्रॉ कर, मैं छोटी सर्किल ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये हो गई फिल कलर, ये हो गई आउटलाइन। और आउटलाइन मुझे कैसे देना वो यहाँ पे दिया हुआ है ना। अब बड़ा आउटलाइन लोगे तो थोड़ा सा देखो, दूसरी ड्रॉ करके देखो, इसकी आउटलाइन कुछ ज्यादा ही बड़ी। उस तरफ चाहते हो कि यहाँ से मैं कुछ दूसरी टाइप का लूँ ना ऐसा, तो दूसरे टाइप का ले सकते हो, यहाँ से कुछ भी बना सकते हो भाई, आपके ऊपर है ना, स्केल जो भी चेंज करना चाहते हो। ओवल ऑप्शन आप चाहे तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ये ओवल ऑप्शन कैसे होता है, जैसे कि आप मान लो कि मैं यहाँ पे एक नॉर्मल से ले लेता हूँ सॉलिड में, और मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ करता हूँ, और ड्रॉ करते वक्त ही इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूंगा, उसके बाद ऑप्शन चेंज करूंगा, उसके बाद देखना तो दिख रहा है आपको, ये कटी कटी लाइन क्यों है, इसको प्रिमिटिव ओवल बोलते हैं। क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ओवल ऑप्शन को चेंज किया हुआ है। उसी तरह अगर आप इसको भी चेंज करना चाहो, ये भी हो सकता है। देखो ऐसे फिगर बनेंगे, समझे क्या। इनर रेडियस, आउटर रेडियस, ये जो होता है रेडियस के अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल मेरा ये मेरा ओवल ना बन के वृत्त बने, सर्किल बने, तो आप ड्रैग करते वक्त
आप इसको क्या करोगे, तो मैं इसको बिल्कुल जीरो कर लेता हूँ फिलहाल, क्योंकि मैं कंट्रोल एन कर लेता हूँ। फिर से आप हर बार नया मर्जी आप जितनी लो, मैं अल्ट प्रेस करूंगा, तो मैंने अल्ट प्रेस किया और यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, देखा बिल्कुल सर्कल बन रहा है। देखो अल्ट भी प्रेस कर सकते हो, शिफ्ट भी प्रेस करते हो, मैं दोनों बटन प्रेस करके दिखा रहा हूँ, दोनों सही सेम बन जा रहा है। लास्ट टॉपिक मैंने देखा था रेक्टेंगल के बारे में, तो शिफ्ट प्रेस करके आप यहाँ पे रेक्टेंगल टूल भी सिलेक्ट करोगे ना, तो बिल्कुल आपको स्क्वायर बनेगा। देखो बिल्कुल रेक्टेंगल बन रहा है ना। शिफ्ट प्रेस करके आप रेक्टेंगल बनाओगे तो बिल्कुल आपका स्क्वायर बनेगा। उसी तरह शिफ्ट प्रेस करके अगर आप ओवल बनाओगे तो बिल्कुल ब्रीथ बनेगा, सर्कल बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है पॉली स्टार टूल। अब ये क्या होता है, जैसे कि मैंने फिगर आपके सामने दिया हुआ है, आप पॉली स्टार टूल के माध्यम से आप स्टार भी बना सकते हो, या फिर इसमें पॉलीगन भी बना सकते हो। पॉलीगन मतलब जिसके बहुत सारे साइड्स होंगे, वैसा आकृति जिसमें बहुत सारे साइड्स होंगे, ऐसा पॉलीगन होता है। द पॉली स्टार टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ पॉलीगन्स एंड स्टार। पॉली स्टार टूल का इस्तेमाल हम पॉलीगन और स्टार बनाने के लिए करते हैं। टू यूज दिस टूल फॉलो दिस स्टेप। इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए हम कुछ स्टेप को फॉलो करेंगे। क्लिक द स्मॉल ट्रायंगल ऑन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल टूल एंड सेलेक्ट पॉलीस्टर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। सेम वैसा ही जैसे मैंने ओवल टूल को किया था। डाउन मेन्यू जो छोटी वाली होती है, लोअर राइट कॉर्नर पे क्लिक करेंगे रेक्टेंगल टूल पे, तो आपको ये पॉली स्टार टूल मिलेगा, उसके अंदर सेलेक्ट कर लेना है ड्रॉप डाउन मेन्यू से। सेट द डिजायर स्ट्रोक कलर, स्ट्रोक स्टाइल, स्ट्रोक हाइट फॉर द शेप फ्रॉम द प्रॉपर्टीज पैनल। प्रॉपर्टीज पैनल में जाओगे, जिस तरह हर बार हम लोग इसको स्ट्रोक कलर, स्ट्रोक स्टाइल और स्ट्रोक हाइट को चेंज करते हैं, आप इसका भी चेंज कर लो। स्ट्रोक मतलब इसकी बॉर्डर वाली पोर्शन को, आउटलाइन जिसको बोलते हैं, उसको चेंज कर लो। सबसे नीचे मिलता है ऑप्शन बटन, आप इस पर क्लिक करोगे तो टूल्स डायलॉग बॉक्स भी ओपन हो जाएगा, जिसमें से चूज आइदर द पॉलीगन और स्टार ऑप्शन फ्रॉम द स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो जैसे ही आप सबसे नीचे प्रॉपर्टी टूल में नीचे जाओगे, वहाँ पे टूल्स एक ऑप्शन बटन मिलेगा, ऑप्शन को क्लिक करोगे तो आपको बोलेगा या तो आप इसको पॉलीगन बनाओ या तो आप इसको स्टार बनाओ। ये ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा इसके अंदर। इंटर द वैल्यू बिटवीन 3 to 32 इन द नंबर ऑफ साइड्स टेक्स्ट बॉक्स। द वैल्यू इंडिकेट्स द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन और द नंबर ऑफ द पॉइंट इन द स्टार। जिस तरह आप चाहते हो कि मैं पॉलीगन बनाऊं या फिर स्टार बनाऊं, तो पॉइंट के स्टार के पॉइंट ये होगा कितने पॉइंट के स्टार बनाना चाहते हो, कितने पॉइंट का अपने पॉलीगन बनाना चाहते हो, कितने साइड्स की पॉलीगन बनाना चाहते हो। जैसे ट्रेंगल बनाना है तो आप 3 लोगे साइड्स यहाँ पे, और यहाँ पे 3 लोगे तो पॉलीगन आपको ट्रेंगल बन जाएगा। 4 लोगे तो 4 साइड्स वाले स्क्वायर बन जाएंगे, रेक्टेंगल बन जाएगा। 4 5 साइड लोगे पेंटागन बन जाएगा। 6 7 8 9 कहाँ तक जाएगा, 32 तक आप मैक्सिमम ले सकते हो। उसी टाइप का 32 तक मैक्सिमम आप स्टार ले सकते हो। जैसे स्टार बनाओगे, आप चाहते हो यहाँ पे 6 लूँ तो 6 कॉर्नर के स्टार बनेंगे, 5 लोगे तो 5 कॉर्नर के स्टार बनेंगे। जैसे यहाँ पे देखो ना, इफ यू हैव चूजन स्टार ऑप्शन फ्रॉम द स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट, देन टाइप ए नंबर बिटवीन 0 to 1 इन द स्टार पॉइंट साइड टेक्स्ट बॉक्स। द वैल्यू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द स्टार पॉइंट। आप चाहते हो कि स्टार बनाओ तो कितना ये डेप्थ हो, इसकी ना ये लंबाई जो है ना स्टार वाली कितनी हो, उसके लिए 1 या 0 के रूप में आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, जिसमें आपको स्टार के डेप्थ को इंडिकेट करेगा। मैं करके दिखाऊंगा तो समझ में। क्लिक ओके द क्लोज द टूल्स सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स। जब आप कर लोगे ना, ओके कर दो, डायलॉग बॉक्स कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप ड्रॉ करना बैठो। क्लिकिंग ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन द स्टेज टू ड्रॉ द शेप पॉलीगन ऑफ स्टार। इतना करने के बाद आप स्टेज पे आ जाओ और माउस पॉइंटर को ड्रैग करके देखो से आप स्टार लो या फिर पॉलीगन लो। हम इससे प्रैक्टिस करके देखते हैं, उसके बाद समझाते हैं आप। मैं कंट्रोल एन करके फिर से एक नया पेज लेता हूँ, एक्शन स्क्रिप्ट 3.0। फिर से कहाँ जाएंगे, लोअर राइट कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम पॉली स्टार को क्लिक करेंगे। जैसे पॉली स्टार को क्लिक करेंगे, आपके सामने प्रॉपर्टीज टूल्स खुल गई, प्रॉपर्टीज पैनल आ गई, और इसके अंदर स्ट्रोक कलर, फिल कलर, स्ट्रोक हाइट, स्ट्रोक स्टाइल ले लोगे अपनी मर्जी का। तो सबसे नीचे मिलता है टूल सेटिंग। मैंने बताया था टूल सेटिंग नीचे मिलेगा। ऑप्शन बटन को क्लिक करोगे, पूछेगा आपसे ये पॉलीगन लेना है या स्टार लेना है। तो मान के चलो मैं भी पहले पॉलीगन क्लिक करके पॉलीगन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, और मैं लेता पॉलीगन में ऐसा पॉलीगन बनाओ जिसमें अंदर 7 कॉर्नर हो और पॉइंट कितनी हो 0.50। जो भी पॉइंट रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके कर लो। और उसके बाद मैं यहाँ पे ड्रैग करने चलता हूँ। देखो जैसे मैंने ड्रैग किया ना, अब देखना यहाँ पे इसके 7 साइड्स होगी, और मैंने स्ट्रोक बिल्कुल नहीं ले गया था, स्ट्रोक थोड़ा दे देता हूँ, और अब मैं दोबारा फेस बनाता हूँ। अब देखो इस बार दिख रहा है ना आपको। अब जैसे कर्सर घुमाओगे ना, उसके अकॉर्डिंग ये रोटेट हो जाएंगे।
मैं अभी ऐसा ही लेता हूँ, इतना ही। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 साइड लिया। मुझे अगर बनाना 10 साइड वाली पॉलीगन तो क्या करूँ, पॉलीगन लूंगा, यहाँ पे मैं 10 कर दूंगा और ओके कर दूंगा। और अब मैं ड्रैग करूंगा ना, अब देखो 10 साइड का दिखेगा मुझे, इसमें 10 साइड होंगे। समझ रहे हो क्या? आप चेंज करना चाहते हो इसके स्टाइलिंग को, आप इसमें तो जो मर्जी आप चेंज कर लो, ऐसे करके वो चेंज हो जाएगा स्टाइलिंग। मैं कंट्रोल एन करके फिर से नया पेज लेता हूँ। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी बड़ा करके दिखाऊँ, हो रहा है क्या बड़ा? नहीं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं अब दिखाता फिर से थोड़ा सा बड़ा करके। मैं यहाँ पे जाऊँगा, पोली स्टार पे क्लिक करूँगा, ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, और इस बार मैं आपको स्टार दिखाने वाला हूँ। स्टार ले लेंगे। स्टार में कितने साइड्स मुझे चाहिए? मुझे चाहिए मान लो यहाँ पे 5, और यहाँ पे करना ओके, और फिर से मैं यहाँ पे ड्रैग करके दिखाता हूँ स्टार। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉलिड लेता हूँ और सॉलिड कलर करके फिर से स्टार दिखाता हूँ। देखा 5 साइड्स वाली स्टार। मुझे लेना है यहाँ पे 10 साइड वाले स्टार। 10 साइड ले लूंगा और ओके कर दूंगा। और अब मैं ड्रैग करता हूँ, देखना अभी इस पर फिर 10 साइड के स्टार दिखेंगे। राइट, आई होप कि फ्रेंड आप इसको समझ चुके हो। आप इसकी इस्तेमाल करके आप ठीक कर लो जो भी आप करना चाहो। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। पेंसिल टूल होता है क्या? द पेंसिल टूल इज यूज्ड टू मेक फ्री हैंड ड्राइंग एज यू ड्रॉ विथ अ पेंसिल। जिस तरह आप पेंसिल से कोई ड्राइंग बनाते हो ना अपने पेपर पे, सेम उसी टाइप का पेंसिल से फ्री हैंड ड्राइंग बनाने को हमको मौका देता है। मतलब जैसे कि इससे पहले रेक्टेंगल टूल, पॉली स्टार टूल हम एक शेप का इस्तेमाल करके बनाते थे, लेकिन इस बार हम फ्री हैंड ड्राइंग पेंसिल के मदद से कुछ भी बनाएंगे। जैसे नदी का फिगर हो गया, पहाड़ हो गया, पंछी हो गया, ट्री हो गया, गाछ ब्रिज, ऐसे कुछ भी। टू यूज दिस टूल फॉलो दिस स्टेप। इस टूल के इस्तेमाल करने के लिए कुछ स्टेप को फॉलो करेंगे। जैसे क्लिक द पेंसिल टूल इन द टूल्स पैनल। पेंसिल टूल का लेने के लिए हम टूल्स पैनल के अंदर जाएंगे, पेंसिल टूल को क्लिक कर लेंगे, पेंसिल टूल बनी होती है। क्लिक द डिजायर स्ट्रोक कलर, स्ट्रोक स्टाइल एंड स्ट्रोक हाइट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज पैनल। ये तो बहुत पहले से जानते हो कि स्ट्रोक कलर, स्ट्रोक स्टाइल एंड स्ट्रोक हाइट को आप ले लोगे, प्रॉपर्टीज पैनल से चुन लोगे जो आपको चाहिए होगा। क्लिक द पेंसिल मोड modifier at the bottom of the tools panel and select one of the following pencil modes from the drop down menu। उसके बाद पेंसिल टूल को आप पेंसिल मोड पे जाओगे, मोडिफायर सबसे नीचे मिलेगा, उसमें बहुत सारे टूल्स मिलेंगे। जैसे ब्रश का साइज बड़ा करना है, पेंसिल को पतला करना, बहुत सारी चीजें। तो कितने टाइप के पेंसिल से आप आकृति का ड्रॉ कर सकते हो, जो भी फिगर बनाओगे ना। तो हम यहाँ पे पेंसिल मोड में जाएंगे, टूल्स में सबसे नीचे, और 3 टाइप का पेंसिल हमको मिलेगा। पेंसिल के जो नोकीला होता है, नोक, जिसे हम पेंसिल से कोई ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं, ड्रॉ करने वाले हैं, तो उसकी कितने कितने टाइप की ड्रॉइंग करेगा। पहला होता है स्ट्रेटन। दिस ऑप्शन ऑटोमेटिकली स्ट्रेटन आउट द फ्री हैंड लाइंस एज मच एज पॉसिबल। जितना ये होगा बिल्कुल स्ट्रेटन का मतलब होता है सीधी रेखा, सीधी रेखा बनाने की कोशिश करेगा। आप ज्यादा से ज्यादा मुड़ाओगे ना, ये हल्का सा कम मुड़ेगा, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा अपने आप को कॉर्नर को स्ट्रेट करने के लिए ये फोकस करेगा। दूसरा स्मूथ। द ऑप्शन सिंप्लीफाइज द फ्री हैंड लाइंस एंड मेक देम स्मूथ कर्व लाइन। जैसे आप कोई कर्व लाइन लोगे, थोड़ा सा पेंसिल को मुड़ाओगे ऐसे ना, तो ये थोड़ा सा स्मूथ वहां पे फिल देगा, शार्प फिल नहीं देगा। जैसे स्ट्रेटन में था ना, शार्प फिल देगा, एकदम नुकीला बन जाएगा। कॉर्नर जैसे कोई चीज मुड़ती है ना, ऐसे पेंसिल से मोड़ोगे ना, तो नुकीला कॉर्नर ना बन के या वहां पे आपको हल्के से स्मूथ कर्व देगा, फिल देगा। और लास्ट होता है इंक। दिस ऑप्शन प्रिवेंट्स एनी मॉडिफिकेशन टू द फ्री हैंड लाइंस ड्राइंग बाय द यूजर एंड कीप देम एज दे आर। जैसे बनाओगे वैसे ही बनेगा। क्लिक एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन द स्टेज एंड ड्रॉ द लाइन। अब माउस पॉइंटर क्लिक करो और लाइन करके दिखाओ। तो मैं तीनों को प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ किसके अंदर कौन सी फील आ रही है। ओके, तो चलते हैं हम प्रैक्टिस मोड में। ओके, तो हम स्क्रीन पे आ गए हैं। तो हम यहाँ पे Ctrl+N प्रेस करेंगे, मुझे फिर से एक नया ऑप्शन मिलेगा क्रिएट करने के लिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, 150% कर लेता हूँ, ताकि आपको दिखा पाऊँ। पर ज़्यादा बड़ा हो गया ना, तो इस पर काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा चिपका देते उधर। पेंसिल टूल का इस्तेमाल कहाँ मिलेगा? देखो यहाँ पे पेंसिल टूल है। जैसे यहाँ पे मैं टूल्स पैनल में आऊंगा, पेंसिल टूल को इस्तेमाल ले लूंगा। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे फिर से आपको प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। प्रॉपर्टीज के अंदर फिल, स्ट्राइक कलर, फिल कलर, स्ट्राइक हाइट, और यहाँ पे स्टाइल को सेट कर सकते हो। नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा, सबसे नीचे, इसी के नीचे मिलेगा, टूल्स पैनल के नीचे देखो यहाँ पे पेंसिल मोड। इसके ऊपर क्लिक करोगे 3 टाइप के ऑप्शन मिलेंगे, स्ट्रेटन, स्मूथ और इंक। पहले मैं स्ट्रेटन पे क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा मोटा कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखो कैसे ड्रॉ होता है।
कुछ ज्यादा ये बड़ा हो गया ऐसा। देखो, देखा, जैसे मैंने इसको ड्रॉ किया, देखना वो हल्का मैं ज्यादा अपनी मर्जी को मुड़ा रहा हूँ ना, देखना वो कैसे हो जाएगा, वो खुद अपने कोडिंग हल्का से लेआउट ले लिया। नेक्स्ट होता है हमारा स्मूथ। स्मूथ पे जाएंगे और अब देखेंगे इस बार हल्के से स्मूथ हो गई कर्नर यहाँ पे, दिखा क्या? देखो फिर से, देखा? देखो मैं बिल्कुल शार्प कॉर्नर ले रहा हूँ, लेकिन देखना यहाँ पे हल्के से स्मूथ हो गई, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। और एक लास्ट होता है यहाँ पे इंक। इंक कैसे होता है देखो इसको भी, देखना, देखा? आई होप कि आप इसको भी समझ चुके हो, आप प्रैक्टिस करके देखो। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। ओके स्टूडेंट, देखो अब नेक्स्ट हमारा ऑप्शन मिलता है सिलेक्शन टूल का। सिलेक्शन टूल का मतलब होता है हम किसी ऑब्जेक्ट ड्रॉ तो कर लिया, अब उसको सेलेक्ट करो, ड्रॉ बना हुआ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, फिर उसके बाद उसको मॉडिफाई करो। तो कैसे करोगे? न्यू शेप ड्रॉ करने के लिए आपने ड्रॉइंग टूल देख लिया, आपने रेक्टेंगल टूल देख लिया, पॉलीस्टार टूल देख लिया, पेंसिल टूल देख लिया, बहुत सारे टूल्स देख लिए। अब मुझे बना हुआ ऑब्जेक्ट को ड्राइंग मॉडिफाई करना है तो सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। द सिलेक्शन टूल इज यूज्ड टू सेलेक्ट सिंगल और मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऑन द स्टेज। अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट पड़ी है तो भी सिलेक्ट कर लेगा, अगर सिंगल ऑब्जेक्ट पड़ी है तो भी सिलेक्ट कर लेगा। It is important to note that every object which is drawn on the stage has a stroke. Stroke means the outline of the shape, and the fill. Fill means the inside of the object, the color inside of the object. ऑब्जेक्ट के अंदर जो कलर लगा वो फिल कलर होती है। प्लेस ट्वीट स्ट्रोक एंड फिल एज द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड दस यू कैन सेलेक्ट और मॉडिफाई देम सेपरेटली। समझ में आया क्या? मतलब जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे इसमें फिल कलर और यहाँ पे आपको स्ट्रोक दो कलर देखने को मिलता है, फिल स्टाइल और स्ट्रोक दो चीजें देखने को मिलती है। फिल को ये बोलता है अंदर के कलर होते हैं और स्ट्रोक ये होता है आउटलाइन होता है। इस तरह यहाँ पे फ्लैश आपको इसको दो तरह के ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने का ऑप्शन देगा। दस यू कैन सिलेक्ट और मॉडिफाई देम सेपरेटली। इसलिए आप या तो एक बार में सारे को सिलेक्ट करो, या फिर अब एक बार में सिर्फ इसके स्ट्रोक को सिलेक्ट करो मॉडिफाई करो, या फिर फिल कलर को सिलेक्ट करो मॉडिफाई करो। ये दोनों ऑप्शन आपको देता है अलग अलग करके। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट एज द वेरियस वे ऑफ सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट ऑन द स्टेज। ये डिफरेंट सिलेक्ट को ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए डिफरेंट मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे एक बार में आप चाहते हो कि मैं सिर्फ में स्ट्रोक कलर को सिलेक्ट करूं, आउटलाइन को सिलेक्ट करूं, उसके लिए क्या करोगे? फिल कलर को सिलेक्ट करूं, उसके लिए क्या करोगे? और दोनों को सिलेक्ट करो, उसके लिए क्या करोगे? अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट रहेगा उसके लिए क्या करोगे? कैसे सिलेक्ट करोगे? चलो देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ। टू सिलेक्ट स्ट्रोक लाइन, फिल और स्ट्रोक टेक्स्ट बॉक्स, किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए जस्ट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट। जैसे फिल अंदर के कलर को ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए, या फिर बाहर के इसको स्ट्रोक लाइन को सेलेक्ट करने के लिए आप उस पर एक बार सिंगल क्लिक करो। दूसरा, टू सेलेक्ट द कनेक्टिंग लाइन। जैसे कनेक्टिंग लाइन का मतलब होता है कि जैसे स्क्वायर बनी हुई है, स्टार बना हुआ, बहुत सारा लाइन कनेक्ट हो रहा है, वैसे ऑब्जेक्ट को एक बार क्लिक करोगे तो पूरे लाइन को सिलेक्ट कर लेता है। तीसरा, टू सेलेक्ट अ फील्ड ऑब्जेक्ट एंड इट्स आउटलाइन। अगर आपको फील्ड ऑब्जेक्ट है और उसका आउटलाइन है, दोनों को सिलेक्ट करना है तो डबल क्लिक कर दो, दोनों ही सिलेक्ट हो जाएंगे। तीसरा, अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपके पास पड़े हैं तो कंट्रोल ए करके सारे सिलेक्ट कर लो, या फिर यहाँ पे ना आप यहाँ से लेकर वहां तक ड्रैग करके सारे सिलेक्ट कर लो। मैं एक एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, प्रैक्टिस में चलते। देखो मैं कंट्रोल एन करके न्यू एक ले लेता हूँ फिर से, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, 120 थोड़ा बड़ा। और देखो ये सिलेक्शन टूल रहा। इसका इस्तेमाल कैसे करोगे? जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रहेगी तो मैं पहले आपको ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ। जैसे कि पहले एक ओवल ले लेता हूँ, इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी पड़ी है और अंदर भी है। चलो उसी टाइप का मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ी सी बड़ा ऑब्जेक्ट लेता हूँ फिर से, एक बड़ा रेक्टेंगल और एक बड़ा सा ओवल, ठीक है। मुझे सिलेक्ट करना है इसका। सिलेक्शन टूल ये होता है, इसको क्लिक करेंगे और देखो इतने सारे सिलेक्शन है। अगर आप एक बार क्लिक करोगे इसको, कि अंदर के कलर को फिल कर लिया, मतलब अंदर जो फिल कलर होता है उसको ये सिलेक्ट कर लिया। आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पे डॉटेड लाइन में। आप चाहो तो इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे जाके आप इसको चेंज कर लो। देखो चेंज हो गई ना, क्लिक कर लेंगे, चेंज हो गई ना। उसी तरह आप चाहते हो कि इसके बॉर्डर एरिया को क्लिक करूँ, मैं सेलेक्ट करूँ, फिर बॉर्डर एरिया एक बार क्लिक करना है। देखो अभी इस बार मैंने एक बार क्लिक किया बॉर्डर एरिया पे
और ये बॉर्डर को सिलेक्ट कर लिया, मतलब ये आउटलाइन कलर। मैं इसको चाहता हूँ यहाँ पे जाके क्या कर लूँ, मैं ब्लू कर लूँ, क्लिक कर लेंगे, ब्लू हो गई ना। उसी तरह मैं चाहता हूँ यहाँ पे कनेक्टिंग लाइन है, कनेक्टिंग लाइन को क्लिक करूँ, एक बार क्लिक करूंगा, सुनो, एक बार क्लिक करूंगा, यहाँ पे कनेक्टिंग लाइन हमारे सारे हो जाएंगे। उसी तरह मैं इसको भी बॉर्डर कलर चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मुझे दोनों को चेंज करना है तो डबल क्लिक कर लो, ये दोनों चेंज हो गया। तो दोनों ही कलर चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको कर देता ब्लू, अंदर बाहर वाले, अंदर वाले को रेड, देखा दोनों चेंज हो गया। मुझे सारे को सेलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल ए कर लूंगा, सारा सेलेक्ट हो गया। और एक बार सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहूँ तो यहाँ डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट कर सकता हूँ, कंट्रोल जेड से वापस ला सकता हूँ, या फिर यहाँ से भी सारे ऑप्शन को ड्रैग कर लो, सारे ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएंगे, जिसको चाहे मूव करा लो यहाँ से। आई होप कि स्टूडेंट आप इसको समझ चुके हो। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट चलते हैं कन्वर्टिंग अ स्ट्रेट लाइन इनटू अ कर्व लाइन। अगर आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया, उसको आप मोड़ोगे कैसे, कर्व कैसे दोगे। इन फ्लैश यू कैन आल्सो कन्वर्ट अ स्ट्रेट लाइन इनटू अ कर्व लाइन बाय फॉलोइंग दिस स्टेप। आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए कुछ स्टेप दिया हुआ है, देखते हैं। ड्रॉ एनी शेप विथ स्ट्रेट लाइन ऑन द स्टेज। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे किसी शेप का स्टेज पे। क्लिक द सिलेक्शन टूल इन द टूल्स पैनल। सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करोगे टूल्स पैनल के थ्रू। पोजीशन द माउस पॉइंटर समवेयर नियर द मिडल ऑफ द लाइन। अब माउस पॉइंटर लेकर जाओगे, जो लाइन आपने ड्रॉ किया था उसके नीचे बीच में कहीं भी, जस्ट उसके बगल में क्लिक करोगे। When the mouse pointer change the curve next to pointer, इस माउस पॉइंटर में कर्व नेक्स्ट टू पॉइंटर टाइप का मोड बन जाएगी। क्लिक एंड ड्रैग द लाइन चेंजिंग इनटू कर्व लाइन। इसको हम प्रैक्टिस करके दिखाते हैं। फ्लैश पे आगे कंट्रोल एन करके नया हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन में चलते हैं, थोड़ी सी एक मोटी लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। लिया ना आपने। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे टूल्स पैनल के अंदर, टूल्स सिलेक्शन टूल को क्लिक कर लेना है। जैसे लेकर आओगे इसके बगल में लेकर जाओगे, क्या बोला था, जैसे सटाओगे इसके बगल में देखो एक निशान बन रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्या कुछ आपको। देखो मेरा माउस पॉइंटर ब्लैक कलर के, उसके नीचे देखो यहाँ पे है ना, एक हल्की सी कर्व टाइप की लाइन दिख रही है। उसको यहाँ पे क्लिक करके ना, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करो, देखो यहाँ पे कर्व लाइन बन रहा है। बन गया क्या। फिर से अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींच के देखूँ, किसी भी स्ट्रेट लाइन कहीं भी खींच लो, अब देखो। फिर आप सिलेक्शन टूल लेकर जाओगे, इसके पास लाओगे, जैसे ही पास लेकर आओगे इसके, देखो आ गया नीचे, दिख रहा है क्या। आप ऊपर लेके जाओ कहीं भी, जब तक माउस का कर्सर या नेक्स्ट कर्व टू द नेक्स्ट कर्व, इसका नाम क्या है, कर्व मोड में आएगा माउस पॉइंटर के नीचे, तो ये माउस कर्व बना देगा। देखो फिर से आपकी मर्जी का कुछ भी करो। आई होप कि आप समझ चुके हो। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से नेक्स्ट चलते हैं ब्रश टूल पे। ब्रश टूल जस्ट लाइक ब्रश करते हो ना दीवार पे, उस टाइप के ब्रश में कौन कौन से वैरायटी होते हैं, टाइप्स होते हैं, उसके बारे में देखेंगे हम। द ब्रश टूल इज यूज्ड टू पेंट अ शेप विद ब्रश स्ट्रोक। ब्रश कलर के थ्रू आप इसको एक शेप को पेंट कर सकते हो, या इसके आउटलाइन को पेंट कर सकते हो, या फिर फिल कलर को भी कर सकते हो। टू यूज दिस टूल फॉलो दिस स्टेप। इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए कुछ स्टेप को फॉलो करेंगे। क्लिक द ब्रश टूल इन द टूल्स पैनल। तो ठीक है भाई, सब कुछ तो टूल्स पैनल के अंदर ही मिलता है, तो हम टूल्स पैनल के अंदर जाके ब्रश टूल को क्लिक कर लेंगे। द डिजायर स्ट्रोक कलर फॉर द ब्रश स्ट्रोक फ्रॉम द प्रॉपर्टीज पैनल। प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर जाके, जैसे आपने ब्रश ले लिया, फिर प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर जाके ये डिजायर स्ट्रोक कलर, आप अपनी मर्जी का कोई कलर चुन सकते हो। क्लिक द ब्रश मोड modifier at the bottom of the tools panel. Select one of the following brush mode from the drop down menu. जिस तरह आपने पेंसिल टूल ड्रॉ करते समय स्ट्रेट इन इंक और स्मूथ के बारे में देखा था, एक ऑप्शन नीचे बनती थी, उसी तरह एक टूल्स पैनल के नीचे ब्रश मोड मॉडिफायर बन जाएगा। उसमें से कोई एक मोड आप सेलेक्ट करोगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू बनेगी, बहुत सारे मोड आएंगे, सेलेक्ट करोगे, उसके अकॉर्डिंग ब्रश आपका काम करने लगेगा। मॉडिफायर में कितने ऑप्शन होंगे, 5 ऑप्शन होंगे। जैसे देखो, सबसे पहला होगा पेंट नॉर्मल। इट पेंट्स ओवर द फिल्स एंड आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे उसके 2 पार्ट्स होते हैं, या तो फिल्स कलर या तो आउटलाइन। अब जिसको भी फिल करना चाहो फिल कर सकते हो पेंट नॉर्मल के थ्रू, दोनों जगह पेंट हो सकता है। पेंट फिल, नाम से हो रहा फिल, मतलब सिर्फ फिल को फिल करेगा। इट पेंट्स ओवर द फिल्स एंड ब्लैंक एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट अफेक्टिंग द आउटलाइन। अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे जिसके अंदर फिल कलर आउटलाइन कलर दोनों होगी,
ये आउटलाइन को टच नहीं करेगा, ब्लैंक एरिया को ये फिल कर लेगा। जिस भी कलर से आप पेंट करना चाहोगे ब्रश चल जाएगी वहां पे, और फिल कलर के अंदर ब्रश से फिल कर लेगा, चाहे जो भी कलर फिल करना चाहो। पेंट बिहाइंड के अंदर मतलब क्या होता है, इट पेंट्स ओवर द ब्लैंक एरिया ऑफ अ स्टेज विदाउट अफेक्टिंग द आउटलाइन एंड फिल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपने एक स्टेज के अंदर कोई शेप लिया हुआ है, उस शेप के अंदर आप जो भी शेप लोगे, जो भी ऑब्जेक्ट लोगे ना, सिलेक्ट करोगे एक स्टेज एरिया के अंदर में, तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसका फिल भी होगा और उस आउटलाइन भी होगा। ये दोनों को छोड़ के बाकी के सारे एरिया को फिल करेगा। इसका नाम है पेंट बिहाइंड। नेक्स्ट चलते हैं पेंट सिलेक्शन। इट पेंट्स अ न्यू फिल ओवर द सिलेक्टेड फिल्स एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई आप ऑब्जेक्ट है उसके अंदर का फिल एरिया को नया फिल दे सकता है। नेक्स्ट पेंट इनसाइड, इट्स फिल ओवर ओनली द फिल्स एंड डज नॉट लेट यू पेंट आउटसाइड द लाइन। ये किसी और को पेंट ना करके सिर्फ फिल्स को पेंट करेगा। मतलब नीचे का दोनों एक जैसा लगभग काम करेगा। कोई भी ब्रश आप ले लोगे, उसके बाद नीचे देखो स्टेप 4, क्लिक द ब्रश साइज, क्लिक द ब्रश साइज मॉडिफायर एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड ब्रश साइज फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू। ब्रश साइज मॉडिफायर को क्लिक करोगे, कोई भी आप इसमें से डिजायर आप एक ब्रश साइज, ड्रैग एंड माउस पॉइंटर ऑन द स्टेज, अप्लाई ब्रश स्ट्रोक ऑन द ऑब्जेक्ट। अब ड्रैग करोगे माउस पॉइंटर को किसी ऑब्जेक्ट पे जो कि स्टेज पे पड़ी होगी, फिर फिल करके देखोगे। इसको हम प्रैक्टिस करके समझते हैं। आप यहाँ पे आ जाइए और एक आपके सामने एक नया पेज ले लिया, और सबसे पहले एक मैं कुछ बना के दिखाता हूँ। टूल्स एरिया में जाएंगे और मैं एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ। देखो मैं जानबूझ के ऐसा कुछ कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ समझ में आए। मैं कुछ करूंगा तो समझ में तो आना चाहिए ना कि मैं कर क्या रहा हूँ, हो क्या रहा है, कुछ तो इफेक्ट पड़नी चाहिए ना। वो इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे ब्रश टूल में जाऊंगा तो देखो आपके सामने ब्रश टूल दिख रहा है। इसमें क्लिक करना है, इसमें आपको ब्रश टूल लेना है। स्प्रे ब्रश टूल नहीं, ओनली ब्रश टूल है। स्प्रे ब्रश टूल कुछ खास नहीं है, दिखाऊंगा। ब्रश टूल को क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे ना आप यहाँ पे सबसे नीचे देखोगे तो यहाँ पे देखो पेंट नॉर्मल पेलेट फिल, यहाँ पे एक ऑप्शन ओपन हो रहा है जो कि ब्रश टूल मॉडिफायर है। आपको ये कलर ले लो। पहले मैं किस कलर से ब्रश करने वाला हूँ, मैं ब्लू कलर से ब्रश करने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं जाता हूँ कॉर्नर पे ब्रश साइज में, मैं कुछ बड़ा सा ब्रश का साइज लेता हूँ। जैसे मैं ये ब्रश का साइज लेता हूँ, कुछ ज्यादा बड़ा होगा तो समझ में आएगा कि एक बार में ये फिल करके दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे जाओगे पेंट नॉर्मल, पहले पेंट नॉर्मल में मैं जाता हूँ और यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ और पेंट करके दिखाता हूँ। देखो ब्रश चल रहा है मेरा। देखो अगर 2 बार 3 बार रगड़ होगा ना यहाँ पे तो उसको भी पेंट कर देगा। देखो पेंट नॉर्मल ये सबको पेंट कर देगा, चाहे आपके पीछे स्टेज की कलर हो, चाहे फिल कलर हो, चाहे ये आपका आउटलाइन कलर हो। सेकेंड देखते हैं हम यहाँ पे पेंट फिल। ये पेंट फिल सेकेंड वाला मैं इस्तेमाल करूंगा। ये क्या करेगा, आउटलाइन पे नहीं चलेगा, सिर्फ फिल के अंदर चलेगा। जैसे देखो मैं पेंट फिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, दिख रहा है क्या, क्या हुआ, बाहर हुआ लेकिन आउटलाइन पे हो रहा है क्या। देखो तीसरा होता है, एक बार क्लिक करके देखो पेंट बिहाइंड। ये क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट को देखो, मैं चारों से एक बार एक राउंड घुमा के दिखाता हूँ। ऑब्जेक्ट को छोड़ के ना फिल कलर, देखो ये फिल कलर, इसको भी फिल नहीं कलर नहीं कर रहा, आउटलाइन इसको भी कलर नहीं कर रहा। ये कहाँ कलर कर रहा है, ये बिहाइंड में, बिहाइंड के सारे एरिया को ये देखो कलर कर रहा, इसको छोड़ दिया। पेंट इनसाइड को देखते हैं इसमें क्या होता है। ये ये पहले वाला जैसे काम करेगा, अंदर काम करेगा, बाहर भी काम करेगा, लेकिन ये बॉर्डर पे नहीं काम करेगा। और ज्यादा इस पर रगड़ोगे तो इसको भी ये धो देगा, इसको भी ये पेंट कर ही देगा। देखो आई होप क्या स्टूडेंट आप इसको भी समझ चुके हो। नेक्स्ट चलते हैं आगे। पेंट बकेट टूल क्या करता है देखते हैं। द पेंट बकेट टूल इज यूज टू फिल इन क्लोज एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ द डिजायर कलर। पेंट बकेट टूल एक ही बार में पेंट उठाएगा, एक बाल्टी उठा के फेंक देगा। टू यूज दिस टूल फॉलो दिस स्टेप। इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए स्टेप को फॉलो करेंगे। क्लिक द पेंट बकेट टूल इन द टूल पैनल, क्लिक फिल कलर इन द प्रॉपर्टीज पैनल एंड सेलेक्ट द डिजायर फिल कलर फ्रॉम द कलर पैलेट दैट अपीयर्स। जो भी कलर सामने दिखेंगे उसके कलर पैलेट के अंदर कोई भी एक कलर को ले लोगे और उसके अंदर आप फिल करोगे। तो फिर पेंट बकेट टूल और ये आपको ब्रश टूल में अंतर क्या है, वो भी पेंट कर रहा था, ये भी पेंट करेगा, लेकिन ब्रश टूल हो गया जहां चलाएंगे वहां पेंट करेगा। पेंट बकेट टूल सारे ऑब्जेक्ट में एक ही बार बकेट कर देगा। ब्रश टूल से आप ब्रश करोगे, हो सकता है कि कहीं कहीं एरिया आप गैप रह जाए, छूट जाए, तो ये उसको फिल करेगा। इफ द शेप इज नॉट कंप्लीटली क्लोज, देखो वही बात हो रहा है। इफ द शेप इज नॉट कंप्लीटली क्लोज यू कैन चूज फ्रॉम डिफरेंट ऑप्शन टू द गैप इन द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट
इफ एन यूजिंग मॉडिफायर, अगर आप कोई मॉडिफायर का इस्तेमाल करते हो जिसमें कि आप जो शेप बना रहे हो शेप पूरी कंप्लीट क्लोज नहीं है, तो ये अच्छे से उसको फिल तो नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? फॉर दिस क्लिक द गैप साइज मॉडिफायर एट द बॉटम ऑफ टूल्स पैनल। तो नीचे में गैप साइज मॉडिफायर ये बना देगा कि कितना गैप कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग कैसे कलर को फिल करने कर लेगा। पैनल एंड सेलेक्ट वन डोंट क्लोज गैप, क्लोज अ स्मॉल गैप, क्लोज मीडियम गैप, क्लोज लार्ज गैप ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। ये वहां से फॉर दिस अगर गैप आपके बन जाए ऑब्जेक्ट में तो क्या करोगे? फॉर दिस क्लिक द गैप साइज मॉडिफायर एट द बॉटम ऑफ टूल्स पैनल एंड सेलेक्ट वन ऑफ द डोंट क्लोज गैप, क्लोज अ स्मॉल गैप, क्लोज मीडियम गैप, क्लोज लार्ज गैप ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन बने होंगे, उसमें से कोई क्लिक कर लेना, सिलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। इफ यू चूज द फर्स्ट ऑप्शन द गैप इज ऑब्जेक्ट मस्ट बी क्लोज मैनुअली, however if you choose any of the last three option plus automatically fills the gap. Step 4 click inside the object, the object is filled by the selected color। इसको मैं प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ, समझ में आएगा। आप एक नया फिर से ले लो और हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे सबसे पहले एक हम ऑब्जेक्ट बना के दिखा देते हैं आपको। एक ऑब्जेक्ट बनी हुई है, मान के चलिए एक हमारी ऑब्जेक्ट बनी हुई है। ये होता है पेंट बकेट टूल को क्लिक करना है, पेंट बकेट टूल को लेना है, इंक बकेट टूल नहीं, पेंट बकेट टूल को क्लिक करना है, यहाँ से ले लेना है। अब जैसे पेंट बकेट टूल लूंगा मैं, यहाँ से कलर करके कलर चेंज कर लूंगा। मैं कलर करना क्या चाहता हूँ? रेड को। ठीक है, सबसे नीचे देखोगे यहाँ पे ना डोंट क्लोज गैप, क्लोज स्मॉल गैप, क्लोज मीडियम गैप और लार्ज गैप, ये 3-4 टाइप का गैप मिलेगा। तो आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो क्या उसके अंदर गैप डाल रहे हो क्या? अगर आपने गैप डाला हुआ तो फिर काम करेगा। जैसे डोंट क्लोज गैप क्लिक कर देना है, क्लोज इसके अंदर है ही नहीं गैप, हमारा पूरा फिल करेगा। इंक बोटल टूल, इंक बोटल टूल क्या करता है? द इंक बोटल टूल इज यूज्ड टू चेंज द कलर, विड्थ, स्टाइल ऑफ द एग्जिस्टिंग लाइन और आउटलाइन ऑफ ऑब्जेक्ट टू यूज द टूल फॉलोइंग दिस स्टेप। इंक बोटल टूल ये काम करता है कि आपने जो भी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है उसका कलर ये उसके लाइन या फिर आउटलाइन जिसको स्ट्रोक बोलते हैं, उस लाइन के स्टाइल को, कलर को, ये चौड़ाई को ये चेंज करता है। ये फिल कलर ने इफेक्ट नहीं करेगा, बॉटल ये बाहर का कलर का इफेक्ट करेगा। क्लिक द स्मॉल ट्रायंगल ऑन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द पेंट बकेट टूल एंड सेलेक्ट द इंक बोटल टूल फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। हम पेंट बकेट टूल को क्लिक करेंगे तो लोअर राइट कॉर्नर पे, उसके कॉर्नर पे नीचे तो इंक बकेट टूल दिखेगा, उसको क्लिक कर लेना। सेलेक्ट द डिजायर स्ट्रोक कलर, स्ट्रोक स्टाइल एंड स्ट्रोक हाइट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज पैनल। प्रॉपर्टीज पैनल में जाके इसके चेंज कर लोगे, या फिर क्लिक ऑन द आउटलाइन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच यू वांट टू कॉपी द स्टाइल, या फिर दो ऑब्जेक्ट होंगे किसी एक को कॉपी कर चुरा के दूसरे में लगा लोगे, ये कर सकते हो। चलो इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं। और यहाँ पे मुझे बनानी है ऑब्जेक्ट, तो मान के चलो मैं ये बना रहा हूँ पहली बार। एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसका स्टाइल ये रहेगा और जिसका कलर भी चेंज रहेगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इसका स्टाइल इसके अंदर लगाऊं। क्या करूंगा मैं? इंक बकेट टूल पे अंदर जाऊंगा, क्लिक करूंगा, इंक बकेट टूल पे अंदर क्लिक करूंगा और मैं इसका स्टाइल एक बार क्लिक मैंने करना, मुझे इस पे लगा देना है। हो गया, खत्म। जिस तरह फॉर्मेट प्रिंटर का काम है एक्सेल वर्ड में स्टाइल को कॉपी करना, उसी तो इसका भी काम है स्टाइल को कॉपी करना। फिर से देखोगे, इस पर मैं ओवल लेता हूँ और इस बार मैं दूसरी स्टाइल की लेता हूँ। मैं चाहूँ तो किसी को चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे ब्लू कलर की आए और ये वाली डिजाइन एक बार छूना आपको। देखो ये वाली डिजाइन चेंज हो गई। उसी तरह मैं चाहता कोई और डिजाइन आ जाए, जैसे कि इसमें से ये वाली डिजाइन इस पे आ जाए ब्लू कलर की, क्लिक कर देना है। देखो उसकी डिजाइन कैसी हो गई, बिल्कुल डिफरेंट। उसी तरह मैं चाहते हुए ये लाइन वाली डिजाइन इसके ऊपर आए, क्लिक कर देना है। देखो ये लाइन डिजाइन आ गई। उसी तरह मैं चाहता ये वाली डिजाइन तो खुद इसके अंदर है, इस पे लाता हूँ, आ गई। और इस कलर को मैं चेंज करना चाहूँ, मैं चाहता हूँ कि रेड वाली आ जाए, रेड वाली इस पे आ जाए। मतलब कुछ भी कहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्जी का है, बस चेंज करते जाना आपको। आई होप कि आपने इसको समझ लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट होता है इरेजर टूल। इरेजर टूल से तो आप सब समझते हो, बस मिटाने के लिए काम आता है और क्या। The eraser tool is used to erase any part of drawing on the stage. To use this tool, follow this step. इरेजर टूल का इस्तेमाल किसी भी एक ड्राइंग पार्ट को इरेज करने के लिए होता है, मिटाने के लिए होता है, किसी भी पार्ट के हिस्से को।
क्लिक द इरेजर टूल इन द टूल पैनल, इसको कैसे लाओगे आप? तक क्लिक द इरेजर टूल इन टूल पैनल, टूल पैनल के अंदर जाओगे, इरेजर टूल को क्लिक कर लोगे, आ जाएगा। क्लिक द इरेजर मोड मॉडिफायर एट द बॉटम ऑफ द टूल्स पैनल एंड सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इरेजिंग मॉडल। देखो इरेजर टूल भी बहुत तरह के डिफरेंट मॉडल का इसमें दिया हुआ है, हालांकि इरेजर का मतलब तो इरेज होता है, लेकिन इसमें भी जैसे इरेजर मोड मॉडिफायर जो सबसे लास्ट पैनल मिलता है ना, उस पर डिफरेंट डिफरेंट मोड होते हैं। जैसे इरेज नॉर्मल, टू इरेज ऑल लाइंस एंड फील्ड्स ऑन विच यू ड्रैग एंड इरेज। अब जो भी इरेज करना चाहते हो, इरेज नॉर्मल में जाओगे तो सारे ऑब्जेक्ट को इरेज कर देगा, चाहे वो फिल कलर हो चाहे आपको स्ट्रोक हो। इरेज फिल, टू इरेज ओनली फिल्स विदाउट अफेक्टिंग आउटलाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाए आपने, सर्कल या फिर रेक्टेंगल बनाया हुआ, उसके अंदर अपने फिल कलर लगाई होती है, फिल कलर को सिर्फ इरेज करेगा या फिर उसको हटाएगा, लेकिन ये आउटलाइन को अफेक्ट नहीं करेगा। उस तरह इरेज लाइंस, टू इरेज ओनली विदाउट अफेक्टिंग द फॉल्स। देखो इरेज लाइन मतलब ये सिर्फ लाइन को इफेक्ट करेगा, मतलब ये उसके आउटलाइन को इफेक्ट करेगा, बॉर्डर एरिया को इफेक्ट करेगा, लेकिन ये उसके अंदर को फिल को इफेक्ट नहीं करेगा। उस तरह इरेज सेलेक्टेड फील्ड, टू इरेज ओनली द करेंटली सेलेक्टेड फील्ड्स विदाउट अफेक्टिंग द लाइन एंड द अनसेलेक्टेड फील्ड। जिसको आप करंट में सेलेक्ट किए हो ऑब्जेक्ट हो, उसी सिलेक्शन वाले पार्ट को ये इरेज करेगा, बाकी सबको इरेज नहीं करेगा। इरेज इनसाइड, इरेज इनर पार्ट को इनसाइड को इरेज करेगा। इस सबको हम देखते हैं अंदर में, प्रैक्टिस में थ्रू हम सबको समझाते हैं आपको। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ फटाफट से। अब देखना मुझे इसको इरेज करना है, मैं कहाँ जाऊँगा? इरेजर टूल पे। इरेजर टूल किधर है? ये है, क्लिक करना है एक बार। जैसे आप एक बार क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये व्हाइट कलर ही आएगा, तो व्हाइट कलर ही आएगा। जैसे आप इसको एक बार इतने इरेज कर दोगे, देखो इरेज हो गया, सारे ऑब्जेक्ट इरेज हो गया, सारे। एक बार घुमाता हूँ, इरेज हो गया। एक बार इरेज करोगे सब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आओगे नीचे, इरेज नॉर्मल में बाय डिफॉल्ट है, तो नॉर्मल में इरेज करोगे तो सारे को इरेज करेगा। देखना ऐसे हो गया इरेज ना, दो बार तीन बार करोगे इरेज हो गया। नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे? इरेज फिल्स। इरेज फिल्स क्या होता है? जैसे इसके अंदर फिल हुई है, इसी को इरेज करेगा, बॉर्डर को नहीं। जैसे इरेज देखो, देखो फिल के अंदर इरेज हो रही है ना, बाहर के बॉर्डर में इरेज हो रही है क्या? हो रही है क्या? नहीं ना, सिर्फ फिल जो मैंने किया ना ये येलो कलर से, ये सिर्फ उसको इरेज कर रहा है। कंट्रोल जेड करके मैं वापस आकर दिखा रहा हूँ। देखो जितना ये एरिया स्पेस इरेज किया था, मतलब सेलेक्ट किया था ना, उसी को ये इरेज कर रहा है, दिख रहा है ना, और एक्स्ट्रा चीज को नहीं कर रहा है। सेलेक्टेड फील्ड में सेलेक्टेड किया वो इरेज करता है। इरेज इन साइड, अब अंदर के कलर का जो भी होगा उसको चेंज करेगा। जैसे अंदर में देखो, इसको बॉर्डर के एरिया को नहीं इसने कर रहा, सिर्फ अंदर के कलर को चेंज कर रहा है। इस साइड मतलब अंदर वाली फील्ड, ठीक है। इस तरह आई होप कि फ्रेंड आपने सारे इरेज पार्ट को समझ लिया होगा सब। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है ऑफसेट मॉडिफायर। अरे ऑफसेट मॉडिफायर क्या होता है? ऑफसेट मॉडिफायर जस्ट लाइक नल की तरह होता है, एक बार ये सारा चीज को श्रिंक कर लेगा, रोकता है ये। ऑफसेट मॉडिफायर प्रेजेंट ऑन द बॉटम ऑफ द टूल्स पैनल, let you erase line and fills in with just one click instead of dragging around the object। जैसे इरेजर से आप एक ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ड्रैग ऐसे कर करके मिटाते हो ना, कर करके ड्रैग कर करके मिटाते हो ना, ये एक बार वहां पे ऑफसेट मॉडिफायर जब क्लिक कर दो, सारे कलर को एक बार मिटा देगा। ये आपको बार बार क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ता। ये कैसे आएगा? जब आप इरेजर टूल को एक्टिव करोगे, उसके सबसे नीचे में ये टूल्स पैनल पे शो करता है। जैसे मैंने इरेजर टूल को क्लिक किया, आपके सामने यहाँ पे नल दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? एक बार क्लिक करना और कुछ नहीं। जैसे लेकर आओगे, जहां भी लेकर जाओगे उसके कलर को सोख लेगा। जैसे मुझे येलो वाले पार्ट को सोखना है, एक बार क्लिक कर देना, सूख गया। रेड वाला को सोख लिया। इस तरह इसको, मतलब इतना मजेदार है नहीं कि सारे सारे एक बार में खत्म कर देता है ये। देखा, आप इसको समझ चुके हो। आउटपुट में देखो क्या चाहिए, इफ यू वांट टू रिमूव एवरीथिंग ऑन द स्टेज एट वंस, जस्ट क्लिक डबल क्लिक ऑन द इरेजर टूल। अगर आप चाहते हो ना कि सबको मैं मॉडिफाई करूं, डबल क्लिक इरेजर टूल पे क्लिक कर दो, सारे को एक बार में ये खत्म कर देगा। टेक्स्ट टूल, ये तो मजेदार है। टेक्स्ट टूल का मतलब कुछ लिखने के लिए, और तो टेक्स्ट टूल किस लिए होता है, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं समझते हैं। टेक्स्ट टूल इज यूज्ड टू टाइप टेक्स्ट ऑन द स्टेज, टू यूज दिस टूल फॉर दिस। टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल आप स्टेज पे कोई भी ऑब्जेक्ट पे टाइप करने के लिए आता है। जैसे नाम टाइप करोगे, उसका कैप्शन टाइप करोगे, हेडिंग टाइप करोगे, कंटेंट टाइप करोगे, टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करके टाइप करोगे। इसको इस्तेमाल कैसे करोगे, कैसे एक्टिव करोगे? तो क्लिक ऑन द टेक्स्ट टूल इन द टूल्स पैनल। सबसे पहले टूल्स पैनल में जाओगे और टेक्स्ट टूल को क्लिक कर लेना है, मतलब पिक कर लेना वहां से। चूज द डिजायर फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, लेटर स्पेसिंग, अलाइनमेंट etc फॉर द टेक्स्ट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज पैनल।
प्रॉपर्टीज पैनल में जाओगे, इससे रिलेटेड सारे वर्क कर लोगे, जैसे फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, सभी चीजें आप सिलेक्ट कर लोगे अपने अकॉर्डिंग। मैं करके दिखाऊंगा। क्लिक द डिजायर लोकेशन ऑन द स्टेज एंड स्टार्ट टाइपिंग द टेक्स्ट। इसको प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ कैसे काम करता है। आप स्टेज पे आ गए, मुझे कंट्रोल एन करके फिर से नया लेना है पेज, मैंने ले लिया और मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल पे क्लिक कर लेना है। आप जैसे टूल्स पैनल में गए, टेक्स्ट टूल पे क्लिक कर लिया, टेक्स्ट टूल आ गया। देखो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली है, आप कौन सा फॉन्ट लेना चाहते हो, कौन सी फॉन्ट आपको चाहिए। जैसे यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट दिया हुआ, मुझे चाहिए ये वाला, जो सिंपल लिखा है ना, मुझे ये वाला सिंपल चाहिए। क्या लिखा है, गॉड इज स्टोर, ये लेना है मुझे। स्टाइल कौन सी लेनी है, रेगुलर लेनी है। बहुत सारे यहाँ पे कलर इम्बेडेड में जा सकते हो, बहुत सारे कलर यहाँ पे दिया हुआ। कलर यहाँ पे जैसे रेगुलर फॉन्ट 1 देना, मुझे यही चाहिए। मुझे और फालतू का मतलब बहुत सारे एक्स्ट्रा फॉन्ट लेने की जरूरत नहीं है। कितने बड़ा साइज लेना है, साइज बड़ा करना है मुझे, 100 पॉइंट करना है, इंटर कर दो, 100 पॉइंट की हो जाएगी। लेंथ कितनी बड़ी चाहिए, आप कितना बड़ा चौड़ा लेना चाहते हो। कलर क्या चाहते हो, येलो कलर, मुझे रेड कलर से टेक्स्ट करना चेंज करना है, रेड कलर से लिखनी है, लिख लो। हाईलाइट्स देनी है कि नहीं देना है, यहाँ पे रीडेबिलिटी कितना होना चाहिए, बहुत ज्यादा पढ़े आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, एनिमेशन लगाना है कि नहीं लगाना है, बहुत सारी चीजें मैं ले लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पे माही। देखो ज्यादा बड़ा हो गया, मुझे सेलेक्ट करके मुझे कुछ छोटा कर देना, उतना बड़ा मजा नहीं आ रहा। इंटर COMPUTER, माही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। देखो इतना तारा मैं यहाँ पे करके दिखा दिया आपके सामने। टेक्स्ट टूल को बड़ा कर लेंगे अलाइनमेंट पकड़ के, जिसको और छोटा करना है तो यहाँ पे और छोटा करके आप 40 करके इंटर कर लोगे। चेंज रीडेबिलिटी है, यहाँ पे एनिमेशन लगानी है, एनिमेशन मोड लगाओगे। रीडेबिलिटी यू डिफरेंट, मतलब जो भी आप चाहते हो वैसा आप लगा सकते हैं। चेंज आप करना चाहते हो यहाँ पे फिर से, तो मैं चाहता हूँ इस टाइप पे लूँ, आप चेंज कर सकते हो। ये जैसे कि है ना, रोटेशन है, ये कैसा लेना है, 0 डिग्री यहाँ पे रोटेशन, 270, यहाँ पे सब चेंज करने के लिए दिया हुआ है कि कौन सा मॉडल लेना चाहते हो आप। ये अंडरलाइन लेना है कि नहीं लेना है, यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू लेना है कि नहीं लेना है, यहाँ स्क्वायर वाले ऊपर लेना है कि नहीं लेना है। सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट यहाँ पे सारे दिए हुए, सब सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, सारा ऑप्शन दिया हुआ है। आपको जो चाहिए ले लो। अलाइनमेंट यहाँ पे सेंटर पे लेना है, कहाँ लेना है आपको, कॉर्नर पे लेना है, सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। आप यहाँ पे मार्जिन देना चाहते हो कि हाँ मैं मार्जिन देना चाहता हूँ सर, की बॉर्डर से बिल्कुल चिपक के ना लिखे, थोड़ा अंदर में आए, मार्जिन आप यहाँ पे दे सकते हो। मैं चाहता हूँ 5 पॉइंट इंटर, ये 5 पॉइंट थोड़ा सा कोड के अंदर में लिखेगा। मैं चाहता हूँ 50 पॉइंट का मार्जिन देना चाहता हूँ यहाँ से, फिर 10 पॉइंट का मार्जिन देना चाहते हो, मैं इंटर, इसको 10 पॉइंट ये अंदर में आ गया। बहुत सारी वर्ड स्पेसिंग आप देना चाहते हो, जैसे लेटर स्पेसिंग है, वर्ड स्पेसिंग है, बहुत कुछ इसके अंदर होता है। जितना प्रॉपर्टीज के अंदर छेड़ोगे बहुत कुछ सीखोगे आप। आई होप कि फ्रेंड आप इसको बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे इसको रोकता हूँ और नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ। चैप्टर यहाँ पे क्लोज होती है। आई होप कि मैंने आपको पूरी कोशिश की है अच्छे से समझाने के लिए। मैंने इजी मोड में डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, और इसके डेफिनेशन क्या होते हैं आप अगर एग्जाम में पूछे तो डेफिनेशन लिख सकते हो, और आप इसके स्टेप्स भी फॉलो कर सकते हो। और मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करा दिया, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों ही कंप्लीट आपके हो गए। आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग एक छोटी सी टॉपिक क्लास रह जा रही है, जो कि मैं रेस्ट पार्ट में कवर करूंगा, और उसके बाद हम फिर क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट वाले क्वेश्चन, लॉन्ग वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए, कीप एंजॉइंग, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।